बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ईज़ीएम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईज़ीएम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये सिरल फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराकी। तो ईजीएम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईजीएम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। तो इस कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पर जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों का चिड़चिड़ापन होता है जिसकी वजह से पेट में गड़बड़ होती है, मैदे में गड़बड़ होती है। तो इन तमाम कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके पेट में दर्द होता है या मैदे में दर्द होता है तो इस कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको भूख कम लगती है, तो भूख में इजाफ़े के लिए ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अफारापन है, तो इस कंडीशन में भी ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मैदे में दर्द है, तो इस कंडीशन में ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मतली मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है, तो इस कंडीशन में भी ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ईज़ियम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ईज़ियम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के नुकसानात की। तो ईजीएम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है इनको ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं।
व्यूअर्स ये था ईज़ीएम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज़ इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।